Hello friends, in today's class we will study some features of an ideal home in which we will study a feature water supply. An ideal home must have sufficient water supply for bathing, washing clothes, cleaning, utensils, wiping floors, etc. The scarcity of water can lead to unhygienic surroundings. Drinking water must be stored in clean and covered vessels. Storage tanks must be cleaned at regular intervals. वाटर सप्लाई एक आइडियल होम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। बाथरूम, किचन, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, ऐसा काम जहां भी हम लोग कर रहे हैं वहां पे एक प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए। नहाने के लिए नल होना चाहिए, वहां पर कपड़े धुलने के लिए सिंक में बेसिन साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पे नल लगे होने चाहिए। ठीक है, साथ ही में ये सिंक, बाथरूम, बेसिन, ये सब रोज के रोज सफाई करना चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज है, ये जो पानी है वो कहीं भी गंदा पानी आपस में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और जहां पे गंदा पानी निकल रहा हो ठीक उसी के पास ही में कोई पाइपलाइन या टैप नहीं लगाना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर हमेशा साफ सुथरा जो जगह है वहीं पर आपके पास होना चाहिए, उसको फिल्टर करके आपको पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उसमें बोल्ट और लॉक लगे होने चाहिए। द मेन डोर मस्ट हैव अ स्पाई आई टू इंश्योर दैट द डोर इज नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स। हर जो मेन दरवाजा है उसमें एक स्पाई आई लगी होनी चाहिए, ताकि कोई अगर आए तो आप उसे अंदर से बिना दरवाजा खोले देख सके कि कौन बाहर खड़ा है। There should be a wall or fence all around the house to keep animals and strangers out. घर की जो चहर दीवारी होती है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो कुछ ऊंची हो और उसके ऊपर कुछ कील या कांच के टुकड़े या फिर तार लगा होना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे हरकत करने वाला इंसान जो चोरी करने के उद्देश्य से आ रहा हो, कोई एनिमल हो, इस तरह से अंदर न आ सके। There should be a proper system of escape in case of a fire or other natural calamity. साथ ही में घर में नेचुरल कैलमिटी, आपदा आ जाए, कभी भूकंप आ जाए, तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम टेबल के नीचे तकिए को अपने सिर पर रखकर अंदर घुस जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे आए दिन बाढ़ आता रहता है, तो हमारे पास एयर ट्यूब हमेशा घर पर मौजूद होने चाहिए सबके लिए, कि कभी भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम लोग एयर ट्यूब यूज़ कर लेंगे, जिससे क्या होगा, वो डूबेगा नहीं। साथ ही में शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ हो, ऐसी स्थिति में आग लगने का डर होता है, तो ऐसे में हम लोग घर पर फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे। The doors and windows should have curtains. Curtains help the house look nice and maintain privacy. They also help to keep the flies, mosquito and dust out. दरवाजे और खिड़कियों पे आप पर्दे लगा सकते हैं, ये घर को खूबसूरत बनाते हैं, आपकी घर की प्राइवेसी को ढक कर रखते हैं, और साथ ही में हार्मफुल इंसेक्ट्स को भी दूर रखते हैं। दिस इज स्पाई आई। यही स्पाई आई है जो दरवाजे पे बना होता है, और जब कोई स्ट्रेंजर आकर नॉक करता है हमारे दरवाजे पे, तो हम खोलने से पहले ही चेक कर सकते हैं कि दरवाजे के उस तरफ कौन खड़ा है। वो स्ट्रेंजर हमें अंदर की तरफ नहीं देख सकता इससे, लेकिन अंदर बैठा हुआ इंसान बाहर कौन खड़ा है इससे ये देख सकता है। ये इस तरह की ऊंची ऊंची चहरदीवारी होनी चाहिए, जिससे कि आपके घर की सुरक्षा हो सके, उसमें किसी तरह के जानवर ना आ सके, कोई ऐसा इंसान ना आ सके जो आपके घर में चोरी जैसे गलत हरकतों को अपने दिमाग में लेकर आ रहा हो। फायर एक्सटिंग्विशर आपके घर पर होना चाहिए। अगर आप बहुत बाढ़ जिधर के एरिया में आते हैं उस एरिया में रहते हैं तो आपके पास एयर ब्लैडर्स होने चाहिए।
साथ ही में इस तरह की हमेशा सेफ्टी घर पे हम रखते हैं, जिससे कभी भी अचानक से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो हम उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।